हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की क्या 7th क्लास है बेटा, जिसमें आज हम क्या बहुत ही जबरदस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ता होगा। क्या है हमारा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। बेटा इसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, किसी न किसी सेट में ये अवश्य आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे बेटा क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र। बेटा समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है? अगर कोई पूछ ले सर जी समांतर प्लेट संधारित्र तो हम उसे क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताना सर जी, सिंपल सी बात बतानी है, लाल क्या बतानी है? कहोगे आप कि समांतर प्लेट संधारित्र में मुख्यतः धातु की दो लंबी समतल प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर कैसे होती है? समांतर होती है तथा कैसे कहां पर होती है? विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगी होती है। बस समांतर प्लेट संधारित्र का क्या था जी? समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी समतल प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर होती है तथा विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगी होती है। इनके बीच निर्वात भी हो सकता है और कोई विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ भी भरा हो सकता है। ये बात हो गई हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है। बेटा इसमें हम थोड़ी थ्योरी कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया कि फिजिक्स में बेटा क्या थ्योरी आप चित्र में देख के आराम से कर सकते हो, कैसा क्या है, ठीक है। माना दो प्लेटें एक्स तथा वाई है, ठीक ऐसे कर लो। माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई है, ठीक है। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है बेटा? कैपिटल ए है, ठीक है। प्लेट एक्स को किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। प्रेरक के द्वारा प्लेट वाई के भीतरी तल पर या भीतरी सतह पर क्या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, या हम कहें माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट वाई के बाहरी सतह पर क्या उतनी ही मात्रा में प्लस क्यू आवेश हम कहें धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जिस कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्लेट वाई के बाहरी सतह पर उपस्थित धनावेश क्या हो जाता है? निरावेशित हो जाता है, निरस्त हो जाता है, ठीक है ना। यदि बेटा क्या हम लिखेंगे, यदि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो? सिग्मा हो, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। हमने गॉस के अनुप्रयोग में आपको ध्यान हो बेटा क्या है कि आवेशित समांतर चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी तो भैया हमने पढ़ा था। आप गॉस के अनुप्रयोग में बेटा क्या पढ़ा होगा आपने? ये कोई समांतर चालक प्लेट हमने बताया आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण यहाँ पर भी प्लस आवेश था, यहाँ पर भी प्लस आवेश था, इसके कारण और इसके कारण गॉस के अनुप्रयोग में है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकल के आता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन निकल के आता है बेटा, ठीक है ना। तो देखो अब हम आते हैं बेटा डेरिवेशन पे, ठीक है ना। मैं अभी फिर से पुनः एक बार फिर जबरदस्त तरीके से थ्योरी समझाऊंगा, फिर आप देख लो। ये क्या वैद्युत बल रेखाएं बेटा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर कैसे हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। आ जाओ, मैंने क्या बताया? दोनों प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E बराबर क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि बेटा या हम थोड़ी लाइन लिख दे रहे हैं, यदि प्लेटों के बीच यदि प्लेटों का यदि यदि प्लेटों का यदि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब प्लेटों के बीच बीच प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कुछ भी लिख देंगे बेटा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लिखेंगे? ई बराबर क्या होगा बेटा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यदि क्या प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है ना। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक है ना। के लग जाएगा। वैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक है, तो क्या लगा देंगे? हम के लगा देंगे, ठीक। चूंकि
सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा यहीं से तो बनती है क्या, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अगर ए को आप एक मान लोगे तो जो भी आवेश होगा वो पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ई बराबर सिग्मा, सिग्मा की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, क्यू अपॉन ए, के तो है के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट है, और हमने क्या लिख दिया बेटा, ए आर, ठीक है ना। ये मान लो समीकरण नंबर ए, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, दी हो, तथा प्रत्येक प्लेट का विभव कितना हो, बी हो, तब यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा विभवांतर बी हो, विभवांतर लिख दो, दोनों का अंतर, तथा विभवांतर बी हो, तब बेटा एक क्या संबंध होता है, विभव प्रवणता में पढ़ते हैं हम, क्या होता है एक संबंध, क्या निकल का हमें क्या पता है बेटा, v बराबर क्या होता है, सॉरी, e बराबर क्या होता है, e बराबर होता है b अपॉन डी। e बराबर क्या होता है, b अपॉन डी, विभव प्रवणता से रिलेटेड करोगे तब निकल के आएगा बेटा। क्योंकि यहां से हम देखे ना चाहें तो बेटा एक लिख लो, b एकम b बराबर e की गुणा d से करोगे तो ed निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर e का मान रख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से बेटा, समीकरण एक से, समीकरण एक से बेटा क्या देख रहे हैं हम, e का मान रख दे रहे हैं हम, इसमें क्या रखेंगे बेटा, v बराबर, v बराबर e का मान कितना है भाई, क्यू के एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, ठीक है ना। अगर थोड़ा और बनाना चाहे हम कैसे लिख सकते हैं इसे, v बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आगे आ जाओ बेटा, v का मान निकल आया हमारे लिए। अब आगे देखो, अब हमें निकालनी क्या भाई सर जी, हमें निकालनी है धारता यार, क्या निकालनी है, धारता निकालनी है। तो धारता का मान क्या होता है धारता बेटा, सी बराबर है, हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, समांतर प्लेट संधारित्र की, संधारित्र की धारता बेटा सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, सी, क्यू बेटा यहाँ पे लिख देंगे, वी, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, पता है हमें, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए बेटा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी बराबर आ जाएगा, ये चीज कहां पहुंच जाएगी ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जब प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है ना। ये सी, ये वायु या निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए बेटा के का मान क्या हो जाता है, वायु व निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए मेरे लाल क्या हो जाता है, के की वैल्यू 1 हो जाती है, के की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। तब हम क्या लिखेंगे, सी बराबर के मान आप 1 रखो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही था आपका व्यंजक, यही तो पूछता है चालक, क्या पूछता है भाई, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, लोग कर डाला हमने व्यंजक प्राप्त बेटा, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, कैसे लिखोगे आप, बिल्कुल बेटा पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। और जब तक मैं हूं फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अगर आपने क्या सही से क्लास देखोगे तो मैं एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जबरदस्त तरीके से बहुत बोर्ड एग्जाम तक ऐसी तैयारी करवा दूंगा, आप खुद कहोगे वाकई में सर जी हम तो फिजिक्स में कुछ नहीं पता था, आज हम अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, आज हमारी एग्जाम की दृष्टि से अच्छी तैयारी हो चुकी है। ध्यान से सुने कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान दो भैया, हमने क्या लिखेंगे सर जी, लिखेंगे ऐसे हम, माना, माना क्या लिखेंगे, माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है बेटा। फिर से माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा दोनों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। अब प्लेटों के बीच क्या कोई के, प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है, कोई जैसे कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है, प्लेटों के बीच में कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखेंगे, जो प्लेट एक्स है बेटा किसी विद्युत स्रोत द्वारा जुड़ी हुई है, जिससे क्या प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। जो जो भी चीज आप बिल्कुल सही से लिखते जाओ, ठीक।
प्रेरण के द्वारा क्या प्लेट बाई के भीतरी सतह भीतरी तल पर क्या माइनस क्यू आवेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा भारी प्लेट पर उतनी मात्रा में धनावेश या प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट बाई पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जिस कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्लेट बाई की बाहरी सतह पर उत्पन्न जो धनावेश था वो क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, मतलब निरस्त हो जाता है। इस प्रकार प्लेट एक्स और बाई पर क्या बराबर तथा विपरीत मात्रा में क्या धनावेश तथा ऋणावेश शेष रहते हैं। ठीक है, ये बेटा क्या दर्शा रही, वैद्युत बल रेखाएं दर्शा रही, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, यदि प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, यदि प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र बेटा, ठीक है, ये सूत्र कहां से निकालेंगे, आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र गॉस के अनुप्रयोग में वहां से निकल के आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चूंकि माध्यम कैसा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के वाला है, ठीक है ना, जिसका ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। बेटा E बराबर क्यू सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट बैचलर समीकरण 1। यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा विभवांतर बी हो, तब E बराबर क्या होता है बी अपॉन डी, कहां से विभव प्रबलता से रिलेट करोगे आप, ठीक है, बटे में एक लिख लो, बी एकम बी हो जाएगा E की गुणा डी से। समीकरण 1 से E का मान हमने रख दिया बेटा क्या क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, या बी बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बेटा सी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन बी, क्यू ऐसे ही रहा, बी का वैल्यू हमने जो ये है ना ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कहां पहुंच जाएगी बेटा ऊपर पहुंच जाएगी। यही क्या था व्यंजक था। यदि वायु बार निर्वात के लिए हम क्या लेकिन के बराबर 1 हो जाएगा, तो के बराबर 1 रखोगे तो क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3। टॉपिक फिनिश। अब आप मुझे बताइए कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में बेटा, आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ, जबरदस्त तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए आपका एक टॉपिक और क्या जबरदस्त तरीके से हमने इस पर पकड़ बना ली है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट क्लास में तो तब मिलते हैं अपने क्या एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। अगर बेटा क्या क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे कुछ तो पता चले, कुछ भी जैसे आपको लगता हो, ठीक है ना, कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता वो भी आप कमेंट में लिखे, ताकि मैं उसको हो सकता है कुछ आपके जरिए उसका क्या समाधान कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो और क्लास अच्छी लगी हो तो प्यार से मैंने पहले बताया कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए।